हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सारे बच्चे अच्छे से होंगे। बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन बताया था और नेचर और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन बताया था। आप सारे बच्चों को उम्मीद करती हूँ समझ में भी आया होगा, क्योंकि मेरे पास कोई क्यूरी नहीं आई। बच्चों, आज मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ कम्युनिकेशन बताने जा रही हूँ। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का उद्देश्य या महत्व अथवा आवश्यकता। ठीक है बच्चों, इसको भी हम पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं तो और अच्छे से क्लियर कट हमें समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या महत्व है या आवश्यकता है, क्यों कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कम्युनिकेशन के हमारा काम होता रहे? इज़ इट पॉसिबल? आप कुछ सोचिए। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है ही नहीं है ना। कम्युनिकेशन के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्यों या क्या इसका ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंस है, उसी को हम स्टडी करते हैं। तो जो बच्चों पहला होगा वो होगा नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस। जो कम्युनिकेशन होता है वो नेसेसरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के लिए। समझ में आया? कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस के लिए नेसेसरी होता है। नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस, सुव्यवस्थित व्यवसाय हेतु आवश्यक होता है कम्युनिकेशन। ठीक। सपोज दैट, कैसे आप गोल्ड परचेस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए आप गोल्ड परचेस करने जा रहे हैं। गोल्ड का रेट इस समय बहुत अप डाउन हो रहा है, कभी 48 है, 1000 है, कभी 49 हुआ, कभी 50 हुआ। ठीक। तो रोज़ पर डे ये चेंज होता है ना। कल कुछ, आज कुछ, कल और कुछ। तो अगर हमें ये नहीं पता चलेगा, अगर हमारी गोल्ड शॉप पे अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तुरंत, चाहे हमारी शॉप छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर हमें ये नहीं पता रहेगा कि आज कितना रेट है, तो हम कैसे उसको सेल आउट करेंगे? उसी के आधार पर ना सेल आउट होता है कि आप कितना वेट कितना है उसका, और पर वेट कितने चार्जेस उसके। ठीक है। क्योंकि आजकल रोज़ नए नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं, नए नए इन्वेंशन। ठीक है, नई नई चीज़ें मार्केट में आती जा रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमें तुरंत मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं अपडेट। हमें अपडेट होना चाहिए ऑर्गेनाइज बिजनेस को करने के लिए। अपडेट कैसे होंगे? हमारे पास इन्फॉर्मेशन चाहिए। हमें इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी हमारे पास? कम्युनिकेशन से। ठीक है। जो सेकंड होगा बच्चों वो होगा क्विक डिसीजन एंड इट्स इन्फोर्समेंट। ठीक है, क्विक डिसीजन एंड इट्स इन्फोर्समेंट, शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन। ठीक। अब हमें तुरंत कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्डर लागू करना है, कोई भी प्रॉब्लम है, छुट्टी करनी है, हॉलीडे करना है, कुछ भी करना है। जैसे कल हॉलीडे है, ठीक है, हम कैसे आपको बताएंगे कि कल हॉलीडे है? कम्युनिकेशन के जरिए, वो चाहे रिटर्न हो, ओरल, चाहे सिंबॉलिक हो। ठीक है। तो क्विक डिसीजन एंड इट्स इन्फोर्समेंट, शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है। थर्ड पॉइंट हमारा होगा मैक्सिमम प्रोटेक्शन एट द लोएस्ट कास्ट। बच्चों, कोई भी
बिजनेस हम करते हैं या करना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो कास्ट हो वो लागत जो हो लोवेस्ट हो और हमारा जो प्रोडक्शन हो जो उत्पादन हो वो मैक्सिमम हो। ठीक है, लोवेस्ट कास्ट बट मैक्सिमम प्रोडक्शन। ये भी, इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, कम्युनिकेशन की हेल्प लेनी होगी। सपोज दैट हमारा कोई बिजनेस है, हमारे वर्कर्स की कोई डिमांड है, ठीक है, वो बोलते हैं कि अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे, हम स्ट्राइक कर लेंगे। तो हमारा मैनेजमेंट क्या करेगा, तुरंत उनसे कम्युनिकेट करेगा, निगोशिएट करेगा कि नहीं क्या प्रॉब्लम है बताइए, हम उस पर बात करते हैं और उसको सोल्यूशन निकालेगा, जिससे हमारा जो स्ट्राइक होना होगा या हड़ताल या तालाबंदी होगा वो नहीं होगा। वो हमारे कम्युनिकेशन, आपस के कम्युनिकेशन से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, कहते हैं बातचीत से बड़ी समस्या का हल निकल जाता है। बातचीत का मतलब कम्युनिकेशन। ओके, 4th पॉइंट होगा बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्किल। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन स्किल। ये क्या होगा बच्चों, होता क्या है कि अगर हम एक साथ काम करते हैं, आप कोई बच्चा किसी कॉलेज स्कूल से होगा, कोई बच्चा कोई स्कूल से होगा, जब आप कॉलेज में होंगे एक साथ तो सारे लोग अलग अलग जगह से होंगे। जब हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, फ्रेंड बनते हैं। फ्रेंड बनते हैं तो क्या होता है, फ्रेंड कैसे बनते हैं, एक दूसरे से बातचीत करके। ठीक है, फिर फ्रेंड बनते हैं तो अगर हमारी कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होता है तो हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं, है ना। यानी कोऑर्डिनेशन स्किल हमारे अंदर डेवलप होती है। कैसे डेवलप हुई, कम्युनिकेशन से। जिस फ्रेंड को अभी तक आप जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, आज वो व्यक्ति आपका फ्रेंड बन गया और वो आपके प्रॉब्लम में हेल्प भी कर रहा है। क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन के जरिए आपके रिलेशन अच्छे हो गए। ठीक है, जो अगला पॉइंट होगा बेटा, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फीलिंग। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक फीलिंग, जनतांत्रिक भावना का विकास। ठीक है, क्लियर है। आज हर आदमी चाहता है कि उसके काम को एक पहचान मिले, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो किसी भी पद पे हो, लेकिन उसको अपनी पहचान चाहिए होती है। वो चाहता है कि वो प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े। ठीक है, कैसे होगा, कम्युनिकेशन के जरिए। ठीक, फिर बच्चों जो अगला पॉइंट होगा वो होगा नेसेसरी फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। कोई बहुत अच्छा बोलता है, या जो हमारी प्रॉब्लम्स को, बहुत से लोगों को किसी चीज़ की प्रॉब्लम रहती है लेकिन नहीं बोल पाते। क्लास में क्यों सीआर बनाते हैं, किसको सीआर बनाते हैं, सीआर का क्या काम होता है, वो सब की अगर कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कम्युनिकेशन है मेरे और आपके बीच का, तो वो उसमें एक ब्रिज का काम करे, है ना। अब सारे बच्चों से तो हम अलग अलग नहीं मिल सकते। मान लीजिए किसी को किसी एक चीज़ के लिए प्रॉब्लम है, सारे बच्चों को वो सबकी वो कॉमन प्रॉब्लम है। मान लीजिए टाइमिंग की प्रॉब्लम है कि नहीं, जो आपकी क्लास की टाइमिंग है वो थोड़ी चेंज करनी है, तो अब अलग अलग बच्चा तो आके मुझसे बोलेगा नहीं। ठीक, और कुछ बच्चे शाई नेचर के होते हैं, कुछ प्रॉब्लम होते हुए भी बोल पाते नहीं बोल पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में ये गुण होता है कि वो अपनी बात समझा पाते हैं, रख पाते हैं, है ना। तो एक आपकी क्लास में से एक बच्चा ऐसा होगा, आप चुनेंगे कि नहीं तुम जाओ मैडम से बात करो, एक या दो बच्चों को, और हम लोग की प्रॉब्लम बताओ, है ना। क्यों आप उसको बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर आप देखते हैं कि अपनी बात को रखने की क्षमता है ना। तो ये ज़रूरी होता है कम्युनिकेशन स्किल, किसके लिए, लीडरशिप के लिए। ठीक है, तो नेसेसरी फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, प्रभावी नेतृत्व हेतु आवश्यक। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट होगा बेटा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर क्वालिटी, प्रबंधकीय क्षमता का विकास, है ना। कोई भी चीज़ कौन मैनेज कर पाता है अच्छे से, जो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। घर में आपके बहुत सारे लोग होंगे, है ना, लेकिन जब कोई फंक्शन पड़ता होगा तो किसी एक दो लोगों को जिम्मेदारी दी जाती होगी। अगर 5, मान लीजिए आपकी
घर में लोग हैं तो किसी एक को खाने की जिम्मेदारी दी जाती होगी 10 लोगों में, किसी एक को लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी दी जाती होगी, जिसको लगता होगा कि हाँ ये पूरा मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो इससे डेवलपमेंट होता है मैनेजरियल क्वालिटी का, ठीक है। जो अगला पॉइंट होगा बच्चों वो बेस ऑफ प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल। किसी भी चीज़ की योजना, उसकी नीति, ठीक है, किसी भी प्लानिंग या किसी भी पॉलिसी की जो सक्सेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी कम्युनिकेशन पे। बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारी नीतियाँ बनती हैं जो कि प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाती, इसलिए सक्सेस नहीं होती, ठीक है। सक्सेस वही चीज़ होती है जो प्रॉपरली कम्युनिकेट होती है। तो बेस्ड प्लानिंग, डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए भी हमें हमारे अंदर कम्युनिकेशन होना चाहिए, पावर। अगला पॉइंट क्या होगा, हेल्पफुल इन मोटिवेशन। बच्चों हम आपको बार बार मोटिवेट करते हैं कि बेटा इस समय कोविड है, चल रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक समस्या है पूरे देश के लिए, कोविड की समस्या। तो आप मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, लापरवाही मत करिए, हम बार बार आपको कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने अगर आपको बोल दिया कि बेटा अभी निकलना तो आप मास्क लगा के निकलना, तो अगर आप नहीं भी लगाने वाले होंगे तो भी मेरे बोलने से आप लगा लेंगे कि हाँ नहीं सही बात है, कोविड बहुत फैला हुआ है। तो मोटिवेशन के लिए कम्युनिकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा आपका हेल्पफुल इन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ओके। किसी भी काम को एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ती है, ठीक है। तो कैसे होगा विद कम्युनिकेशन। आपके कॉलेज में अलग अलग कमिटीज़ हैं, प्रोक्टोरियल, बोर्ड एडमिशन है ना, अलग अलग कमिटीज़ है, अलग अलग फैकल्टीज़ है, अलग अलग लोग, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग, सारे लोग अपना अपना काम करते हैं, सबको दायित्व सौंप दिया गया है, कैसे, कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप लोगों को कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस और नीड समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओके। तो एक पॉइंट ये भी है कि आपके सारे प्रॉब्लम का सलूशन कम्युनिकेशन से ही है। सो कम्युनिकेट करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। गले में तो मेरी प्रॉब्लम चल ही रही है, ठीक है, कोई नहीं। और आप कम्युनिकेट करिए कोई प्रॉब्लम हो तो, ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे।